अच्छा, सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस। लास्ट क्लास में जब हमने लेबर के वेरिएंसेस खत्म किए थे, हमने क्या पढ़ा था वेरिएंसेस में? हम पढ़ क्या रहे थे एक्चुअल में कि आप स्टैंडर्ड बनाते हो, जो स्टैंडर्ड आपका होता है, और उसको एक्चुअल से कंपैरिजन करने का नाम था वेरिएंस। तो अभी हम वेरिएंसेस पढ़ने लगे हैं जो कि वेरिएबल ओवरहेड से रिलेटेड है। वेरिएबल ओवरहेड से रिलेटेड है। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड से वेरिएंसेस समझने से पहले एक पॉइंट का कंफर्म रखना जरूरी है। क्योंकि ओवरहेड्स हमेशा किसी की बेस पे होते हैं। ओवरहेड्स हमेशा किसी की बेस पे होते हैं, या तो पर यूनिट बेसिस पे होते हैं, या पर लेबर आवर बेसिस पे होते हैं, पर मशीन आवर बेसिस पे होते हैं। ओवरहेड्स ओवरहेड्स की कोई ना कोई बेस होती है जिस बेस पे उनकी कैलकुलेशंस की जाती हैं। यानी अगर मैं थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझाऊं तो आप एज्यूम करो जैसे एक ये फैक्ट्री है, ये वाली ये एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री के अंदर जो है ना मेरे ओवरहेड्स, जो टोटल ओवरहेड्स की बात करूं, वो लग रहे हैं 50,000 रुपए के। ओवरहेड्स की एग्जांपल भी दे देता हूँ। ओवरहेड की एग्जांपल में जैसे क्या कहते हैं, जैसे फिक्स ओवरहेड की अगर बात करूं तो फैक्ट्री का रेंट, जो रेंट एक फिक्स होता है। और अगर मैं किसी को वहां पे उस फैक्ट्री के अंदर किसी एम्प्लॉय को वेरिएबल टर्म्स पे सैलरी दे रहा हूँ, वेरिएबल टर्म्स पे यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी दे रहा हूँ, तो वो वेरिएबल टर्म्स में सैलरी है, अब वो वेरिएबल ओवरहेड है। अच्छा, अब ये जो वेरिएबल ओवरहेड है, या सेल्समैन की अगर मैं कमीशन की बात करूं वो भी वेरिएबल ओवरहेड है। ये जो वेरिएबल ओवरहेड है, इसकी इसकी मैं बात करने जा रहा हूं कि इसको जब भी आप सोचते हो ना कि ये वेरिएबल ओवरहेड जो है अज्यूम करो टोटल में, तो आप इनको ऐसे नहीं सोचते कि ये डायरेक्टली पर यूनिट तक जाएंगे। मसला पता है क्या होता है? ओवरहेड्स हमने हमेशा से पढ़ा कि ओवरहेड्स हमेशा से एक एक मतलब तंग करने वाली चीज इन अ सेंस इस लिहाज से रही है कि ये डायरेक्टली यूनिट्स को नहीं जाते। ये ओवरहेड बोलते भी इसलिए कि सर से ऊपर है, सर से ऊपर वाला टॉपिक है ये। तो ओवरहेड जो है ना वो एक्चुअली है क्या, कि जिसको आप डायरेक्टली यूनिट तक नहीं लेके जा सकते, इसीलिए इसकी कुछ बेसिस होती हैं। तो यहाँ पे जब भी हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिहाज से वेरिएंस एनालिसिस करेंगे किसी भी ओवरहेड पे, चाहे वेरिएबल है चाहे फिक्स है, वहां हमारी एजम्पशन हमेशा ये होगी वहां हमारी एजम्पशन हमेशा ये होगी कि वेरिएबल ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। हमने यही सोचना कि इनकी जो बेस है वो लेबर आवर्स है। अब लेबर आवर्स यानी हमने इस बेस पे ओवरहेड रखा हुआ है, जैसे $2 पर लेबर आवर का मतलब ये है कि 1 घंटा लेबर का गुजरता है, 1 घंटा लेबर काम करती है, 1 घंटा जैसे ही लेबर काम करती है, $2 के ओवरहेड्स लग जाते हैं। बेसिकली जो ये हम बेसिस यूज करते हैं, हम OAR निकालते हैं, या टू पर लेबर आवर या पर मशीन आवर, इसका मतलब यही तो है कि लेबर ने जैसे ही 1 घंटा काम किया, तो 2 रुपए के, एक मिनट, तो 2 रुपए के ओवरहेड 2 रुपए के ओवरहेड्स लग गए। थ्री पर लेबर का भी यही मतलब है, ठीक है, थ्री पर लेबर का भी यही मतलब है। तो एक्चुअली एक्चुअली ये ओवरहेड्स किसी ना किसी बेस पे चल रहे होते हैं, ये ओवरहेड्स किसी ना किसी बेस पर चल रहे होते हैं। अच्छा, अब अब ये जो ओवरहेड्स हैं, ये किसी न किसी बेस पे चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बेस यूज करनी है? हमेशा लेबर आवर्स यूज करनी है। यानी हमारा प्रॉपर आगे जो स्टैंडर्ड है, हमारे जो वेरिएंस एनालिसिस है, वो सारा लेबर आवर्स के साथ अटैच होगा, यानी उसकी बेस पे होगा। अच्छा, जब भी हमने इससे पहले टॉपिक्स में जब भी हमने वेरिएंस एनालिसिस किया है, जरा गौर से, जब भी हमने वेरिएंस एनालिसिस किया है, तो हमने हमने मैंने पहली चीज आपको सिखाई कि आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। जैसे हमने कहा था जब हम मटेरियल की वेरिएंस पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर क्वांटिटी, पर केजी रेट पर केजी, या प्राइस पर केजी, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, जब हमने मटेरियल की बात की थी। फिर उसके बाद लेबर में भी यही था, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अब यहाँ पे भी अब ऑब्वियस ही बात है, आपको कोई ना कोई बेस तो यूज करनी है, और बेस हमने क्या यूज किया? लेबर आवर्स यूज की है, बेस हमने क्या यूज की है? लेबर आवर्स यूज की है। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला जो रिलेट करना है वो लेबर आवर्स के साथ करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा वो ये है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। क्यों आवर्स पर यूनिट? क्यों यहाँ कोई और बेस क्यों नहीं है? क्योंकि हमने हमेशा assumption में इसको लेबर आवर्स रखना है, हमेशा लेबर आवर्स रखना है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट यानी कि जितने भी स्टैंडर्ड आपने सोचा हुआ है कि घंटे लगेंगे 1 यूनिट को बनाने के लिए, 1 घंटा लगेगा तो 1 आवर पर यूनिट, दो लगेंगे तो 2 आवर्स पर यूनिट, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। जिस तरह हम पहले स्टैंडर्ड बना रहे थे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, अगर मैं लेबर के अंदर स्टैंडर्ड की बात करूं तो हमारा स्टैंडर्ड कुछ ऐसा था। किधर गया ये देखो, यहाँ पे स्टैंडर्ड मैंने गिरवाया था।
ये रहा, ये देखो, लेबर के मुताबिक बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, क्योंकि ये तो है था ही लेबर, तो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अच्छा, यहाँ पे रेट पर आवर है, वहां पे वेरिएबल ओवरहेड में रेट की जगह वेरिएबल ओवरहेड पर आवर होगा। यहाँ पे रेट पर आवर है, वहां पे वेरिएबल ओवरहेड पर आवर होगा, क्योंकि यहाँ पे लेबर के मुताबिक रेट होता है और वेरिएबल ओवरहेड को वेरिएबल ओवरहेड ही तो बोला जाएगा। इज इक्वल टू स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट आएगी, वहां पे वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आएगी। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह बन रहा है, देखो, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई, वहां पे रेट स्टैंडर्ड रेट पर आवर था, यहाँ पे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर है। यानी यहाँ पे थोड़ा ना इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि 2 घंटे लगते हैं एक यूनिट बनाने पे, एज्यूम करो 2 घंटे लगते हैं एक यूनिट बनाने पे, 2 घंटे लगते हैं एक यूनिट बनाने पे, ये आपका स्टैंडर्ड है, यानी एक्चुअल में नहीं हुआ, ये आपको पता है कि इतने लगते हैं, 2 आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो कि आपका 1 घंटे के बदले वेरिएबल ओवरहेड कितने लग रहे हैं स्टैंडर्ड के मुताबिक। अज्यूम करो आपके 1 घंटे के मुताबिक लग रहे हैं $10 पर लेबर आवर, $10 पर लेबर आवर, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगी, $20 पर यूनिट, $20 पर यूनिट। ये हुआ क्या है, ये एक्चुअली हुआ क्या, हमने स्टैंडर्ड बनाया, दिस टाइम वी वर मेकिंग द स्टैंडर्ड ऑफ वेरिएबल ओवरहेड, तो हमें स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट को मल्टीप्लाई भी किसे करना है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। अच्छा, इसके जगह जगह OAR का वर्ड भी कभी कभार यूज किया होता है वेरिएबल ओवरहेड की, वैसे तो हमने पढ़ा हुआ फिक्स के मुताबिक OAR आता है, लेकिन वेरिएबल के मुताबिक भी आ सकता है, तो वेरिएबल के मुताबिक OAR भी यहाँ पे यूज हो सकता है वर्ड के तौर पे। इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, या स्टैंडर्ड OAR पर यूनिट, या स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, तो ये इस तरह भी हो सकते हैं। हाँ, ये हमेशा लेबर आवर्स होंगे विशाल, ये हमेशा, क्योंकि आपकी एजम्पशन है यहाँ पे हमेशा लेबर आवर्स होंगे, यहाँ पे और कुछ नहीं, बेस में और कुछ नहीं हो सकता, बेस में और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब अब यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बन गया, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इंटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। बिल्कुल, हमने और भी बेसिस पढ़ी हुई हैं, ओवरहेड की और भी बेसिस हैं, मशीन आवर्स हैं, प्राइम कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, बट बट ऐसा है कि यहाँ पे लेबर आवर्स ही यूज होंगी, ये आपके कोर्स का पार्ट है, कि उसने एजम्पशन दी हुई है कि आपने लेबर आवर्स की बेस पे चलना है, ठीक है, वो उसने कोर्स का पार्ट उसने बनाया हुआ एक्चुअली ये। अच्छा, अब स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब जब भी कोई सवाल आएगा तो हम पहले इस फॉर्मूला को फॉलो अप करेंगे। अभी के लिए मैं ये कैलकुलेशन इरेज कर रहा हूँ, बिकॉज इसका ताल्लुक नहीं है, तो जब समझाने के लिए बताया था। अच्छा, अब वेरिएबल के वेरिएंसेस है, तो हर वेरिएंस में मैंने आपको बताया था, हर वेरिएंस में हम मैंने आपको बताया था कि एक बेसिक वेरिएंस है, यानी एक टोटल का वेरिएंस है, एक टोटल का वेरिएंस है, और एक टोटल का वेरिएंस है, और उसके बाद आगे सब डिवीजन है, जिस तरह लेबर में हमने पढ़ा था एफिशिएंसी, क्या कहते हैं, ये रेट वेरिएंस, उसके बाद आइडल आवर्स वेरिएंस, इसी तरह हर 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 किसी के अपने अपने वेरिएंसेस हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल ओवरहेड की वेरिएंसेस की बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस की बात करने जा रहे हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड का सबसे पहले कौन सा वेरिएंस आएगा, टोटल का वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड का सबसे पहले कौन सा आएगा, टोटल का वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड का सबसे पहले कौन सा आएगा, टोटल का वेरिएंस। अच्छा, अब टोटल का वेरिएंस हमने जब भी पढ़ा, तो टोटल का वेरिएंस एक ही बात बताता है, उर्दू में जब भी मैंने बताया तो एक ही बात बताई, कितना खर्चा लगना चाहिए था और कितना लगा, ये वेरिएंस है बेसिकली टोटल का। मटेरियल में भी हमने कहा था कि कितना पैसा मटेरियल लगना चाहिए था, यानी यूनिट्स, सारे प्रोडक्शन यूनिट्स पे कितना पैसा लगना चाहिए था और कितना लगा। लेबर में भी हमने यही कहा कि इतने यूनिट्स थे तो उसके लिहाज से उतने पैसे लगने चाहिए थे और इतने लगे। ओवरहेड में भी यही है कि इतने ओवरहेड लगने चाहिए थे और इतने ओवरहेड लगे। और चूंकि आपको हमेशा देखने कितने पैसे लगने चाहिए थे, तो आप यूनिट्स का सहारा लेते हो टोटल के अंदर, कि यूनिट्स के मुताबिक देखते हो कि इतने यूनिट्स पे, एक यूनिट पे इतने पैसे लगने चाहिए थे, मल्टीप्लाई जो भी आप प्रोडक्शन यूनिट्स बनाते हो, जितने भी आपके टोटल यूनिट्स उससे मल्टीप्लाई करते हो, और आपके पास आ जाता है टोटल स्टैंडर्ड, और उसका कंपेरिजन कर देते हो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स के साथ। तो ये देखो, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पे स्टैंडर्ड, मैंने हाल ही स्टैंडर्ड लिखा है, इसके आगे भी पूरा लिखना है, इसके आगे भी पूरा लिखना है, मुझे तुम लोगों ने बताना है इस स्टैंडर्ड के साथ मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई करूंगा, ये स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर मल्टीप्लाई करूंगा। जरा गौर से बताना, पर आवर्स पर यूनिट तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें रेट मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें ये देखना है खर्चा कितना हुआ। तो कॉस्ट मतलब वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट या वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, क्या मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने मल्टीप्लाई यूनिट्स के साथ करना है। तो बताओ दोनों में से क्या मल्टीप्लाई होगा जो मेरे पास स्टैंडर्ड सही आएगा, लॉजिकल सवाल है ये।
मैंने यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ। स्टैंडर्ड आवर्स, एक मिनट, मिशाइल आपने बोला स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया करो, मतलब पर आवर कह रही हुई है, पर आवर तो वो ऑब्वियस सी बात है, उसके साथ तो हो ही नहीं सकता मल्टीप्लाई यूनिट्स। आवर्स पर यूनिट के साथ तो मल्टीप्लाई होकर वो तो आवर्स आ जाएंगे पर आवर। अच्छा, ये ये इट्स लाइक तीसरा, पहले हमने मटेरियल पढ़ा, लेबर पढ़ा, दोनों के अंदर मैंने एक पॉइंट बताया था कि आपको जस्ट एक चीज देखनी है कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो किसके साथ हो रही है, वो किसके साथ हो रही है। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये साथ क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन यूनिट्स। यूनिट्स के साथ घंटों का रेट मल्टीप्लाई हो सकता है, सिंपल बताओ। यूनिट्स के साथ घंटों का रेट मल्टीप्लाई हो सकता है। ये पॉइंट तीसरा देना है, सेम मिस्टेक। अच्छा, यूनिट्स के साथ हमेशा बिल्कुल यही यही ऑब्वियसली बात है, तो मटेरियल में भी और लेबर में भी यही गलती हुई थी। तो अब क्या कहते हैं, मटीरियल जब भी यूनिट्स होंगे यूनिट्स के साथ, यानी फॉर एग्जांपल, एक एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं, बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा। देखो ये पेन, ये फॉर एग्जांपल है, ये पेन है। इस पेन के साथ मल्टीप्लाई जब मैं रेट करूंगा कि मैं इतने पेन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 पेन्स हैं ये, तो मैं मल्टीप्लाई पेन का रेट करूंगा ना, पेंसिल का रेट तो नहीं कर सकता। पेन के साथ पेन का रेट ही मल्टीप्लाई करूंगा ना, ताकि टोटल अमाउंट आए कि कितना पैसा टोटल लगा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे यूनिट्स हैं, तो मल्टीप्लाई कभी भी रेट पर आवर या ओवरहेड पर आवर या ओ ए आर पर आवर, जो भी वर्ड यूज किया हुआ है, पर आवर नहीं यूज कर सकते। हाँ, यहाँ पे अगर आप जरा कोर्स समझो, यहाँ लिखा होता है एक्चुअल आवर्स, फिर मैं पूछता, तो फिर आपको, अब आप मैं कहता कि आवर्स की बेस पे बताओ कितने पैसे लगे, तो एक्चुअल आवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट पर आवर या स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर के साथ, क्योंकि आवर्स के साथ आवर्स का रेट मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा। यूनिट्स के साथ यूनिट्स का रेट मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ये जो ये है ये मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल खर्चा आपके पास आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे अब आपके पास, क्योंकि देखो ना, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स तो है, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट की स्टैंडर्ड है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल स्टैंडर्ड आ जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल यूनिट्स के मुताबिक कन्वर्ट करते हो ना, जब बजट को एक्चुअल यूनिट्स के मुताबिक कन्वर्ट करते हो तो उसको बोलते हो स्टैंडर्ड। तो एक्चुअल तो हमने यूज कर लिया, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है, तो टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल स्टैंडर्ड आ जाएगा। यहाँ पे टोटल स्टैंडर्ड आ जाएगा, और उसका कंपैरिजन हम करेंगे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स के, एक्चुअल में टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे कितने लगे, एक्चुअल में टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे कितने लगे, इसका कंपैरिजन करके हमें पता चल जाएगा आंसर क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा साइड पे एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम ऐसा करते हैं कि स्टार्ट करते हैं और इस फॉर्मूला में भी पुट करते हैं, पहले उसको, इस क्वेश्चन को, पहले हम इस क्वेश्चन को, छोड़ अभी, पहले हम इस क्वेश्चन को, में इस क्वेश्चन में से स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाते हैं, ये मतलब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं जो इस सवाल के अंदर, इस सवाल के अंदर है। ये देखो, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर बताया हुआ है कि बॉन्डिंग डिपार्टमेंट, मैंने आपको बताया था बॉन्डिंग एक डिपार्टमेंट के हिसाब से बात करें, जैसे केमिकल बनते हैं, केमिकल की बॉन्डिंग वगैरह और सारी चीजें, वो 24 आवर्स एट 5 पर आवर, ये उसने बताया डायरेक्ट लेबर की। फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड, चूंकि देखो वेरिएबल ओवरहेड हमारे स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड वाले, तो हमें ओवरहेड्स के मुताबिक चीजें उठानी है, हमें ओवरहेड्स के मुताबिक चीजें उठानी है। और ओवरहेड्स के बारे में भी उसने बताया, वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में भी उसने बताया कि बॉन्डिंग डिपार्टमेंट में 24 घंटे लग रहे हैं और 1.5 पर आवर लग रहा है वेरिएबल ओवरहेड है, क्योंकि उसने ऊपर बताया वेरिएबल ओवरहेड, तो उसने स्टैंडर्ड ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। उसने स्टैंडर्ड ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, हम जैसे यहाँ पे पुट कर देते हैं कि वेरिएबल ओवरहेड का ये सीन है कि 24 घंटे लग रहे हैं एक यूनिट को बनाने के लिए, 24 आवर्स पर यूनिट, यानी लेबर एक यूनिट बनाने के लिए 24 घंटे ले रहा है, लेबर एक यूनिट बनाने के लिए 24 घंटे ले रहा है, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर जो कि 1.5 है, मल्टीप्लाई 1.5 पर आवर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, जो कि कितनी आ जाएगी, $36 पर यूनिट, $36 पर यूनिट। इनको मैं हाईलाइट करूं, इनको मैं 1 मिनट हाईलाइट करूं, सो दैट हमने इसको ना कैलकुलेशन में इजीली कर सकें, इन पे तरफ फोकस रखना है आपने। ये जो वैल्यूज मैंने पिक की है ना, ये मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं पिक किया, अपनी मर्जी से मैंने कुछ नहीं पिक किया, बल्कि वेरिएबल ओवरहेड की सारी डिटेल्स इस सवाल में दी हुई है, वेरिएबल ओवरहेड की सारी डिटेल्स इस सवाल में दी हुई है, वहीं से वैल्यू पुट करके जो फॉर्मूले में रेलिवेंट बात लिखी जा सकती थी वो मैंने वहां पे लिखी है। अच्छा,
तो मेरे पास एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। अब मैं इस फॉर्मूला इसमें पुट करता हूँ, आगे पढ़ते हैं। एक्चुअल रिजल्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड लेबर आवर्स बताया हुआ कि प्रोडक्शन हुई है 1000 यूनिट्स, और बॉन्डिंग डिपार्टमेंट में जो लेबर की बात की हुई है 23,900 घंटे लगे हैं। एक्चुअल रिजल्ट बताया हुआ कि 38240। एक्चुअल रिजल्ट बताया हुआ कि 38240 जो है वो एक्चुअल रिजल्ट बताया हुआ कि एक्चुअल जो हमारे टोटल कॉस्ट लगी है वो 38240 लगी है। अच्छा, अब हमने बताने वेरिएबल के सारे वेरिएंसेस। सबसे पहले सबसे पहले हम लोगों ने करना है वेरिएबल का टोटल वेरिएंस। सबसे पहले हमने वेरिएबल का टोटल वेरिएंस करना है। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना है, वेरिएबल के टोटल वेरिएंस के लिए हमें क्या करना है कि जस्ट पुट करनी है वो वैल्यूज, जिस तरह हम हमेशा करते रहे हैं। सबसे पहले एक्चुअल प्रोडक्शन। सबसे पहले एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास कितनी है, ये देखो। प्रोडक्शन यूनिट्स कितने, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस, उसने क्लियरली बताया 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1000 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन, क्योंकि स्टैंडर्ड निकालने के लिए जो एक्टिविटी है यानी यूनिट्स हैं वो हमेशा एक्चुअल होने चाहिए। अगर बजटेड होंगे तो वो आंसर बजट आ जाएगा, हमें बजट नहीं चाहिए, हमें स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है। तो 100,000 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, जो कि हमारे पास क्या है, ये देखो 36 पर यूनिट। $36 $36 पर यूनिट। और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 36,000। आपके पास आ गया स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड का। यानी वेरिएबल ओवरहेड के मुताबिक, वेरिएबल ओवरहेड जो है उसके मतलब वेरिएबल ओवरहेड की अगर बात की जाए तो स्टैंडर्ड में, वेरिएबल ओवरहेड अगर बात की जाए तो स्टैंडर्ड में हमारे स्टैंडर्ड ये था कि हमारे $36,000 लगने चाहिए थे वेरिएबल ओवरहेड्स के, लेकिन एक्चुअल में कितने लगे ये देखो। बॉन्डिंग टोटल कॉस्ट कितनी है, 38240। ऊपर से लिखा भी हुआ कि वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं, 38240। भाई देखो, अगर आपका खर्चा जो एक्सपेक्टेड था वो 36,000 था, आपने कर दिया 38240। आपको मैं बजट दूं कि भाई 36,000 में काम करना है, 36,000 में पूरा का पूरा काम करना है, और तुम 38, तुम्हारे पास ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पैसे तो पड़े होंगे, तो उसमें से तुम यूज कर लो पैसे, और तुम कहो और तुम 38,240 लगा दो। तो ऑब्वियसली बात है, तुमसे कोई पूछे कि तुमने अच्छा परफॉर्म किया बुरा, तो चुप करके बोल देना मैंने बुरा परफॉर्म किया है, क्योंकि एक्चुअल में खर्चा ज्यादा लगाया है। तो वेरियंस इसमें क्या आएगा, वेरियंस में क्या आपने बुरा परफॉर्म किया है, कितना बुरा परफॉर्म किया है, 2240 डिफरेंस है। और ये क्या आएगा, एडवर्स आएगा। एडवर्स क्यों आएगा, एडवर्स इसलिए आएगा क्योंकि क्योंकि जनाब आपने बड़ा बुरा परफॉर्म किया है। 36,000 रुपये लगाने चाहिए थे, 38,240 आपने लगा लिए। अगर जिसको मटेरियल का वेरिएंस आता है उसको बाकी वेरिएंसेस खुद ही आएंगे, क्योंकि मटेरियल के वेरिएंस में अगर प्राइस वेरिएंस की बात की जाए, वो एग्जैक्ट, सॉरी, मटेरियल की वेरिएंस में टोटल वेरिएंस की बात की जाए तो वो एग्जैक्ट इसी तरह ही है, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। बस फर्क ये है, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट की जगह जो कॉस्ट है वो वेरिएबल ओवरहेड है, वहां पे मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट थी, और लेबर में लेबर की कॉस्ट पर यूनिट थी। और इसका कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड की तरह, वहां हम एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट या एक्चुअल लेबर कॉस्ट के साथ मतलब कंपैरिजन कर रहे होते थे। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ, टोटल का वेरिएंस क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा, अब ये वेरिएबल का टोटल वेरिएंस आया, वेरिएबल का ये टोटल वेरिएंस आया, यही टोटल वेरिएंस आगे डिवाइडेड है, वेरिएबल का टोटल वेरिएंस आगे डिवाइडेड है इनटू टू टाइप्स। वेरिएबल का टोटल वेरिएंस आगे डिवाइडेड है इनटू टू टाइप्स, जिस तरह तमाम वेरिएंसेस दो या तीन टाइप्स में आगे डिवाइडेड है। ठीक है, तो वेरिएबल का टोटल वेरिएंस में एक है वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और एक है वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस या एक्सपेंस वेरिएंस बात एक ही है, इसको तुम एक्सपेंस वेरिएंस भी बोल सकते हो। मैं लिख लूँ ताकि नाम तुम कंफ्यूज ना करो। वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंस वेरिएंस भी हो सकता है, ठीक है, और वेरिएबल ओवरहेड का उसको उसकी जगह एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी तुम बोल सकते हो। और वेरिएबल ओवरहेड का दूसरा एफिशिएंसी वेरिएंस है। अच्छा, अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस ये बताता है कि कितना खर्चा घंटों के मुताबिक लगना चाहिए था और कितना लगा। एक्चुअल में जो हमने लेबर में रेट का वेरिएंस पढ़ा था, या शुरू में मटेरियल में प्राइस का वेरिएंस पढ़ा था, मटेरियल में प्राइस का वेरिएंस पढ़ा था, एग्जैक्ट वैसा ही ये वेरिएंस है, एग्जैक्ट वैसा ही ये है। वहां पे भी हम यही देख रहे थे ना, रेट में एक्चुअली आप लेबर रेट वेरिएंस से ज्यादा रिलेट करेगा, क्योंकि वहां पे भी हमने एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज किया था, एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स के मुताबिक हमने यूज किया था एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड, वहां पे रेट पर आ रहा था, यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड पर आ रहा है। क्योंकि देखो,
इसका इसका फॉर्मूला बना किस तरह है, मैं जरा साइंस से, प्रॉपर साइंस से बता दूं। देखो ये है एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई, अब ऑब्वियसली बात है ना, मुझे निकालना है टोटल खर्चा। मुझे निकालना है कि स्टैंडर्ड क्या कहता है टोटल खर्चा कितना होगा आवर्स के मुताबिक। इतने घंटे एक्चुअल काम किया और मल्टीप्लाई कर दिया उसको स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आर। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आर यानी 1.5 से तो मल्टीप्लाई किया गया। आप मुझे बताओ इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पे। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आर की जगह कॉस्ट पर यूनिट लिख सकता हूँ क्या? और अगर नहीं लिख सकता या लिख सकता हूँ तो रीजन भी बतानी है। दोबारा बताता हूँ क्वेश्चन। मैंने ये पूछा कि जब मैंने एक्चुअल आवर्स वर्क को मल्टीप्लाई करना है तो मैंने स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर से क्यों मल्टीप्लाई किया, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? क्योंकि वो भी तो वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट ही थी, वो पर यूनिट थी। ये पर आर है, मैंने इससे मल्टीप्लाई क्यों किया? बिल्कुल, क्योंकि ये जो वैल्यू जिसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू जिसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बताऊं तो ये आवर्स हैं, ये आवर्स हैं, ये यूनिट्स नहीं है। अगर यूनिट्स होते हैं जैसे मैंने बताया, पेन है तो पेन के साथ पेन का रेट ही मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यूनिट्स है तो यूनिट्स के साथ यूनिट्स का रेट मल्टीप्लाई होगा। ये आवर्स है तो आवर्स के लिए आवर्स का रेट ही मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब इसका जब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल आंसर आएगा और इसका कंपैरिजन हम कर लेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड से। एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड से नाउ दिस इज द टाइम वी डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट्स बट फ्रॉम द एक्चुअल आवर्स। हमें देखना है कि घंटे कितने लगे हैं, लेबर के घंटे कितने लगे। तो हम अगर सवाल दोबारा पढ़ें प्रॉपरली तो ये हमारे पास गिवन है एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर लेबर आवर्स एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन नहीं हमें चाहिए, वो हमें पहले चाहिए थी 1000, वो हमने यूज कर ली। लेकिन वो बता रहा है बॉन्डिंग में जो हमारे टोटल घंटे जो एक्सपेक्टेड है, या जो स्टैंडर्ड ने कहा जो टोटल आवर्स एक्चुअली लगे हैं, जो टोटल आवर्स एक्चुअली लगे वो 23,900, 23,900 आवर्स है, 23,900 आवर्स है। तो ये देखो एक्चुअल आवर्स वर्क 23,900, 23,900 घंटे हमने एक्चुअल आवर्स वर्क यूज हुए। मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, यानी हर घंटे के बदले ओवरहेड कितना लग रहा है वो देख लेते हैं। हर घंटे के बदले ओवरहेड कितना लग रहा है, देखो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर कितने, 1.5। हर घंटा गुजरने पे, हर घंटा गुजरने पे, हर घंटा गुजरने पे, हर घंटा गुजरने पे 1.5 रुपए का ओवरहेड लग रहा है, 1.5 रुपए का ओवरहेड लग रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे $1.5 के साथ, $1.5 के साथ। तो मुझे जरा मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आएगा, स्टैंडर्ड क्या आएगा, स्टैंडर्ड क्या आएगा? स्टैंडर्ड क्या आएगा जरा बता दो। 23,900 को मल्टीप्लाई करो 1.5 से। 35850, 35850, 35850, 35850। अब ये स्टैंडर्ड के मुताबिक तुम्हारा इतना एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, इतना एक्सपेंस होना चाहिए था, वेरिएबल ओवरहेड के मुताबिक इतना पैसा लगना चाहिए था। लगा नहीं, ये वो नहीं है जो लगा, ये वो जो लगना चाहिए था, स्टैंडर्ड है, ठीक है। और एक्चुअल में तुम्हारे कितने पैसे लगे ये देखो, ये लिखा हुआ है एक्चुअल पैसे 38240, 38240, 38240, 38240 डॉलर्स हमारे एक्चुअल में ओवरहेड लगे। 38240 हमारे एक्चुअल में ओवरहेड्स लगे, 38240 हमारे एक्चुअल में ओवरहेड्स लगे। अब जरा इनका ले लो डिफरेंस और बताओ क्या वेरिएंस आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है? 2390, और एडवर्स वेरिएंस आ रहा है क्योंकि आपने पैसे जाया किए हैं। एडवर्स वेरिएंस आ रहा है क्योंकि आपने पैसे कॉस्ट ज़्यादा लगाई है, आपके जो वेरिएबल ओवरहेड है वो ज़्यादा लगे हैं, आपके वेरिएबल ओवरहेड ज़्यादा लगे हैं, आपके वेरिएबल ओवरहेड ज़्यादा लगे हैं।
बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? जरा एक दफा कंफर्म कर दो। यहाँ तक क्लियर है तो एक दफा कंफर्म कर दो। अच्छा, अब अब हमारे पास इसमें लास्ट वेरिएंस रह गया। लास्ट वेरिएंस है एफिशिएंसी वेरिएंस। एक हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर यानी खर्चे के मुताबिक। अब एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस सेम वैसे ही है जैसा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस था। जिस तरह लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है, डिट्टो कॉपी वही फॉर्मूला है, एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है। वहां पे भी हमने क्या किया था, एक्चुअल प्रोडक्शन। वहां पे भी हमने क्या किया था, क्योंकि हमारे हमारे पास हमें क्वांटिटी पे की बेस पे देखना था ना, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा स्टैंडर्ड का। यहाँ आंसर आएगा स्टैंडर्ड का एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। अच्छा, यहाँ पे चूंकि मैंने तुम्हें बताया कि हमें चाहिए घंटे, तभी मैंने यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई किया आवर्स पर यूनिट। यानी आवर्स भी मैंने पर यूनिट के मुताबिक किया कि पर यूनिट में जितना पैसा लगता है, लेकिन मैंने उससे मतलब आवर्स के मुताबिक जो है ना, मतलब अगर आप देखो तो एक मैं यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि जब हम कर रहे थे ना एफिशिएंसी वेरिएंस लेबर में, ये देखो ये रहा, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई क्या करते, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, वहां पे भी लेबर आवर्स ही थे, यहाँ पे भी लेबर आवर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बेस हमने लेबर आवर्स ली हुई है। ठीक है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, और यहाँ पे एक्चुअल आवर्स वर्क से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक्चुअल आवर्स से ही, उसी एक्चुअल आवर्स वर्क से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी एक्चुअल आवर्स वर्क से, क्योंकि हमने एफिशिएंसी वेरिएंस ही देखनी है, एफिशिएंसी वेरिएंस ही देखनी है। तो सिंपल ये है कि जो आपको स्टैंडर्ड गिवन होगा उसकी वैल्यूज पुट कर दो। पर यूनिट, यूनिट्स कितने हैं ये देखो, यूनिट्स ऑलरेडी हमने यहाँ पे पहले किए थे क्वेश्चन, तो हमने 1000 यूनिट्स लिए थे। ये 1000 यूनिट्स गिवन है, मैं अपने फॉर्मूला में लिखूंगा। अब मुझे देखना है कि घंटे कितने लगे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना, मैं यूनिट्स के साथ आवर्स पर यूनिट ही मल्टीप्लाई करूंगा ना, ताकि पता चल सके कि एक यूनिट में घंटे कितने लगे हैं। तो स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारे घंटे कितने, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट 24 आवर्स पर यूनिट, 24 आवर्स पर यूनिट, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 24 आवर्स पर यूनिट के साथ। ये आ जाएगा 24,000 घंटे। 24,000 घंटे हमारे पास आ गए स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड, यानी टारगेट आपका, जो आपकी सोच थी, आपकी प्लानिंग थी, उसके मुताबिक आपको 24,000, 24,000 क्या कहते हैं घंटे लगने चाहिए, यानी आवर्स के मुताबिक। और एक्चुअल आवर्स वर्क कितना है, एक्चुअल आवर्स की अगर बात करें तो 23,900, 23,900 सिंपल मैं यहाँ लिख दूंगा 23,900 आवर्स। मुझे जरा डिफरेंस बताते हो कितना आएगा, डिफरेंस बताओ कितना आएगा। 100 आवर्स का डिफरेंस आएगा, जरा देखना। 100 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, 100 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है, और ये फेवरेबल है। फेवरेबल क्यों है, क्योंकि आपने कम घंटे लगाए। बट मसला ये है, हम हमेशा से क्या सीखते आए हैं, हम हमेशा से एक चीज सीखते आए हैं कि वेरिएंस कभी भी नॉन नॉन डॉलर फॉर्म में नहीं हो सकता, यानी कि मोनेटरी नॉन मोनेटरी टर्म में नहीं हो सकता। अगर वो आवर्स पे आता है, केजीज पे आता है, तो उसके लिहाज से उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। यानी यहाँ पे अगर आवर्स में आया तो कॉस्ट पर आवर, यानी रेट पर आवर, या जो भी पर आवर दिया हुआ वेरिएबल ओवरहेड, तो उसकी जगह मैं यहाँ पे ये ज्यादा बेटर हो तो अगर लिख दूं, अगर वेरिएबल ओवरहेड पर आवर से मल्टीप्लाई कर दूं। वेरिएबल ओवरहेड पर आवर हमें इसी स्टैंडर्ड से मिलेगी, ये देखो 1.5 पर आवर, 1.5 पर आवर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.5 पर आवर से, तो आंसर आ जाएगा 150 डॉलर्स, 150 डॉलर्स का प्रॉपर वेरिएंस। वेरिएंस किसका, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वेरिएंस 150 डॉलर का आ गया। यहाँ पे जरूरी है कि हमें मल्टीप्लाई डॉलर पर आवर से जरूर करना है, रेट पे से जरूर करना है, ताकि आंसर आपको ठीक मिल जाए। एग्जैक्ट वैसा ही है जिसना हमने लेबर में किया था। बताओ क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? जरा कंफर्म कर दो। वो भेज दूंगा, आज मैं ना भेज दूंगा उसको। अब नोट करना, नोट कर लो, नोट करना तो नोट कर लो।
2 मिनट के लिए जरा इन दोनों फॉर्मूलाज को प्रॉपरली देखो। 2 मिनट लो, इनको प्रॉपरली देखो, जरा समझ आ रही प्रॉपरली। अच्छा। अब अब जनाब, जनाब देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे स्टूडेंट जो है ना वो किसी भी जगह पे किसी क्वेश्चन को करते हुए उनको इशू आए, कोई मसला है। इसलिए भाई ने जो है ना प्रॉपर आपके लिए क्वेश्चन तैयार रखा हुआ। बिस्मिल्लाह करो, जरा जरा रजिस्टर निकालो, जरा जरा करो करो और मुझे जरा फॉरवर्ड करो व्हाट्सएप पे। 2 मिनट है तुम्हारे पास। वेरिएबल ओवरहेड का टोटल का वेरिएंस, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। एक चीज मैं वैसे आपको, 1 मिनट, एक चीज तो मैं बताना भूल गया। एक चीज तो मैं बताना भूल गया, वो ये, देखो आपको पता है कि हमेशा टोटल का वेरिएंस जो होता है वो, जो सब वेरिएंसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस है, उसके इक्वल, दोनों के वेरिएंसेस के इक्वल आएगा। जैसे एक्सपेंडिचर वेरिएंस है 2390 एडवर्स, 2390 एडवर्स, प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस है 150 फेवरेबल। दोनों वेरिएंसेस मैंने, ये देखो, एडवर्स और फेवरेबल दोनों वेरिएंसेस मैंने लिखे। अब अगर आप ये देखो इन दोनों का, ऑब्वियसली एडवर्स और फेवरेबल है, एडवर्स फेवरेबल माइनस होते हैं आपस में, फेवरेबल फेवरेबल ऐड होंगे, एडवर्स एडवर्स ऐड होंगे, और अगर ये ऑपोजिट साइंस हैं तो फिर ये नेगेटिव माइनस होंगे। तो इनको अगर माइनस करो तो ये आ जाएगा 2240, 2240। और अगर आप देखो तो हैवियर साइड कौन सी है, हैवियर साइड यानी ज्यादा अमाउंट किसकी है, एडवर्स की। तो 2240 से ऑब्वियसली आपका टोटल का वेरिएंस होगा, और ये देखो ऊपर जो हमने टोटल वेरिएंस निकाला है 2240 ही था, टोटल वेरिएंस हमारा 2240 ही था। अब मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने यही क्वेश्चन मैं तुम लोगों को जो दे रहा हूँ इसी तरह करना है, और तुम लोगों ने भी प्रूव करना है कि ये जो दोनों वेरिएंसेस हैं ये टोटल के इक्वल आ रहे हैं। जरा शुरू हो जाओ। बिस्मिल्लाह करो, जरा बिस्मिल्लाह करो, 3-4 मिनट है तुम्हारे पास। करके मुझे व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप पे सेंड करो डीएम।
हाँ भाई, किस किसने की है? सॉल्यूशन सेंड कर दो। जो मैं करवा रहा हूँ, मैं ये करवा रहा हूँ एमसीक्यू, ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाते हैं। देखो, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला किस तरह बनेगा इसका, कि आपके पास जो डाटा है उससे, ऑब्वियसली ये जो डाटा आपके पास गिवन है इसी से हम बनाना शुरू करते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमने लेबर आवर्स को लेना है। हमने लेबर आवर्स को लेना है, तो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड ओ ए ओवरहेड, यानी वेरिएबल ओवरहेड पर आवर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट, या ओ ए आर पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट भी हो सकता है, ओ ए आर पर यूनिट भी हो सकता है। अच्छा, अब हमें सबसे पहले ये फॉर्मूला बनाना जरूरी है। हमारे पास ये पहले तो एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड है, यानी उसने एक्चुअल प्रोडक्शन दिया, ये नहीं हमें चाहिए अभी फिलहाल। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर हमारे पास ये देखो गिवन है 3 पर आवर, 3 पर आवर। अच्छा, अब जो जो गिवन है वो हम लिख लेंगे, बाकी खुद कैलकुलेट कर लेंगे। स्टैंडर्ड ओ ए आर पर यूनिट, ओ ए आर का मतलब है कॉस्ट, ओ ए आर का मतलब एक्चुअली क्या है, ओ ए आर ओवर एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट की बेस पर उसने बता दी कि ओवरहेड इतने हैं। तो पर यूनिट की कॉस्ट कहाँ आनी है, यहाँ आनी है। $12 पर यूनिट, $12 पर यूनिट। और हाँ, अगर यहाँ पे ये है तो फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट नहीं दिए, लेकिन आप तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना फॉर्मूला, जब दो चीजें आ गई ना, तीन में से दो चीजें मिल गई हैं, तो मल्टीप्लाई तीन, तीन के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 4 आवर्स पर यूनिट, 4 आवर्स पर यूनिट। क्लियर हुआ? जरा सब कंफर्म कर दो, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया, क्लियर है? अच्छा, अब अब आगे हम सब बस पुट कर देंगे, बस पुट कर देंगे। क्या कहते हैं, देखो एक्चुअल सबसे पहले हमारे पास टोटल का वेरिएंस है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं, 1000 यूनिट्स हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 12 के साथ, तो ये आ जाएगा 12,000। ये आ जाएगा 12,000। 12,000 का खर्चा हमारा होना चाहिए था, लेकिन हमने एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कितने लगा दिए, 13,200। 13,200 हमने एक्चुअल में लगा दिए, यानी कितने ज्यादा लगा दिए हैं, 1200 से एडवर्स, 1200 से एडवर्स, $1200 से एडवर्स वेरिएंस आ गया, $1200 से एडवर्स वेरिएंस आ गया। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? पहला वेरिएंस क्लियर हुआ। अच्छा, अब दूसरा वेरिएंस।
एक्सपेंडिचर मीन एक्चुअल आवर्स वर्क चाहिए, एक्चुअल आवर्स ऑफ लेबर देखो 4600 आवर्स है, 4600 आवर्स है मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड। अब आवर्स है तो मल्टीप्लाई भी वेरिएबल ओवरहेड पर आवर्स ही होगा, और वेरिएबल ओवरहेड पर आवर कितने हैं, $3 पर आवर, $3 पर आवर। कैलकुलेट करके बताओ ये आएगा, ये कितना आ रहा है, 4 3 12 हजार, 13 हजार, 6 8 13 हजार 800, 13 हजार 800 जरा कंफर्म कर दो, ये आ रहा है 13 हजार 800, कंफर्म कर दो 13 हजार 800 आ रहा है, एक दफा कंफर्म कर दो। अच्छा 13 हजार 800 ये आ गया, जो हमारा खर्चा होना, एक्सपेंस होना चाहिए था, एक्सपेंडिचर होना चाहिए था। और एक्चुअल में हमारा कितना खर्चा हुआ, 13 हजार 200। एक्चुअल में हमारा कितना खर्चा हुआ, 13 हजार 200, यानी एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमने बचा लिया, एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमने बचा लिया 600 से फेवरेबल आ गया, 600 से फेवरेबल आ गया। अच्छा मैं एक बात बता दूं, एक बात बता दूं, कभी कभार एमसीक्यू में क्या होता है, आपसे वो पूछ रहा होता है टोटल का वेरिएंस, आपसे वो पूछ रहा होता है टोटल का वेरिएंस, और उसने आपको एक वेरिएंस खुद बताया होता है, यानी आपको बताया होता है कि जैसे एक्सपेंडिचर वेरिएंस बताया होगा, तो आपने जस्ट एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है, एक्सपेंडिचर ऑलरेडी दिया होगा, दोनों को ऐड कर देना, दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। और एक और तरीका भी है, देखो अब जैसे इस सवाल के अंदर फॉर एग्जांपल उसने आपसे पूछा हो एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, लेकिन जरा गौर से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सवाल में उसने आपसे पूछा हो ये वाला वेरिएंस एफिशिएंसी वेरिएंस, लेकिन लेकिन उसने आपको जो डाटा दिया हो वो एफिशिएंसी वेरिएंस का ना दिया हो, आपके पास कोई ना कोई डाटा लिमिटेड हो, आपके पास डाटा पूरा ना हो, आपको लगे यार इससे तो एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास एक कुछ ऐसा डाटा है जिससे आप टोटल वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल सकते हो, तो उसी तरह कर लेना, वो टोटल और एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल लेना, बिकॉज टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस एफिशिएंसी। तो टोटल में से जब आप एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो खुद बहुत एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। तो कभी कभार इस तरह घुमा फिरा के भी सवाल देता है, एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है, एग्जामिनर जो है ना घुमा फिरा के सवाल देगा, बट यू हैव टू डू इस, आपका बड़ा प्योर, बड़ा पक्का फोकस होना चाहिए आपको, जब कॉन्सेप्ट्स और कैलकुलेशंस और प्रैक्टिस पक्की होगी तो ऑब्वियस सी बात है यार, सॉल्यूशन भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। खैर ये 600 से फेवरेबल आ गया। उसके बाद जो एफिशिएंसी वेरिएंस है, लास्ट वेरिएंस एफिशिएंसी वेरिएंस है, उस पर बात करते हैं। इसके बाद ऐसा है कि एक्चुअल जो एफिशिएंसी वेरिएंस है, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स कितने, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स 1000, क्योंकि ये आवर्स की बेस पे हम देखेंगे कितने घंटे लगेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट ये देखो गिवन है 4 आवर्स, जो हमने खुद निकाले थे 4 आवर्स पर यूनिट, तो ये आ जाएंगे 4000 घंटे। 4000 घंटे स्टैंडर्ड के मुताबिक है, लेकिन एक्चुअल में हमने कितने घंटे लगाए, 4600, ये देखो 4600। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे वैसे तो क्या आएगा, 4600 से एडवर्स आ रहा है, 600 से एडवर्स आ रहा है। अच्छा 600 से एडवर्स आ रहा है, अब अगर देखो, अब यहाँ पे 600 से जो एडवर्स आया, यहाँ पे 600 से जो एडवर्स आया है, ये आया है नॉन मॉनेटरी फॉर्म में, तो हमने इसको मल्टीप्लाई जैसे किसे करना है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवर, चूंकि आवर्स है तो पर आवर से, और पर आवर रेट हमारा क्या चल रहा है, 3 पर आवर रेट हमारा क्या चल रहा है, 3 पर आवर, 3 पर आवर, तो मल्टीप्लाई 3 करो तो ये आ जाएगा 1800 से एडवर्स, 1800 से एडवर्स, तो 1800 एडवर्स प्लस 600 फेवरेबल, 1800 एडवर्स प्लस 600 फेवरेबल, ये आपके पास आ जाएगा 1200 एडवर्स। जो दोनों को ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर हुआ यहाँ तक आपको। एक दफा गो थ्रू कर लो, एक दफा जरा रिवाइज देख लो, एक मरतबा पूरा क्वेश्चन प्रॉपरली नोट कर लो चाहे।
यहाँ तक क्लियर है? तो एक दफ़ा कंफर्म कर दो। यहाँ पे हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स का वेरिएंस जो तीन इसके वेरिएंसेस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा एक फिक्स ओवरहेड वेरिएंस रह गया और एक सेल्स का वेरिएंस रह गया है। और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं अगेन बता रहा हूँ कि हम हर क्लास में एक मैक्सिमम एक ही मिनिमम मैक्सिमम एक ही वेरिएंस को कर रहे हैं। इसकी सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है कि मिक्सअप ना हो। लेकिन जिस दिन जो प्रैक्टिस या जो भी मैं क्वेश्चन कराऊँ उसको तुम लोगों ने प्रॉपरली करना है। मैं इसकी जो पीडीएफ है वो भी शेयर कर देता हूँ। और क्या कहते हैं, बाकी ये है कि आज की क्लास यहाँ पे एंड है। रिकॉर्डिंग में एंड कर रहा हूँ। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।